नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्वेत यादव। सनशाइन इंडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भारत देश वीर सपूतों की धरती रही है। देश की आज़ादी के लिए कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। वहीं देश में कई ऐसी वीरांगनाएं भी हुई हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। और ये वीरांगनाएं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लेकर भारत की आज़ादी 1947 तक डटी रहीं और देश के नवनिर्माण में इनका योगदान स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। तो आइए आज बात करते हैं ऐसी ही एक वीरांगना की जिसके त्याग और बलिदान का देश सदा ऋणी रहेगा। हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह के बाद आज़ादी के लिए हुए किसी विद्रोह में शहीद होने वाली पहली महिला की, जिनका नाम था प्रीतिलता वादेदार। महज 21 साल की उम्र में देश के लिए जान देने वाली प्रीतिलता वादेदार का इतिहास आज कोई नहीं जानता। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आप में से कई लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इनकी लाइफ को कवर करने के लिए, इनकी स्टोरी के लिए बहुत ही लिमिटेड सोर्स अवेलेबल है। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन इनकी कमाल की स्टोरी है, मुझे बड़ी इंस्पायर कर गई है। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी, ज़रूर सुनिएगा। ये पूर्वी भारत चटगांव की रहने वाली थी, जो कि अब बांग्लादेश बन गया है। इनका जन्म 5 मई 1911 को एक गरीब परिवार में हुआ था। ये बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और बहुत ही अच्छा लिखती हुई थी, अच्छी राइटर थी। 12th के लिए ढाका के ईडेन कॉलेज में एडमिशन लेती हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे ढाका बोर्ड में टॉप करती हैं। आज से लगभग 90 वर्ष पहले, जब शिक्षा का कोई स्तर ज़्यादा नहीं था, वो भी लड़कियों में, तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करती हैं। तो आप सोच सकते हैं ये कितनी शार्प माइंडेड होंगी। ग्रेजुएशन के लिए ये कोलकाता आ जाती हैं और कोलकाता के बेथ्यून कॉलेज से दर्शन शास्त्र से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हैं। पढ़ने में बहुत होशियार थीं, लेकिन फिर भी इसके बाद भी ये देश के लिए कुछ करना चाहती थीं। अपने स्कूली जीवन में ही ये रानी लक्ष्मीबाई जी के चरित्र से बहुत इंस्पायर होती हैं। तो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये एक स्कूल था, उसमें टीचर की नौकरी भी करती हैं। इसी दौरान इनकी भेंट होती है प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूरसेन जी से। इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। तो जब प्रीतिलता जी सूरसेन जी से मिलती हैं, तब सूरसेन जी अज्ञातवास में थे, यानी वो अंडरग्राउंड थे। तो मास्टर दा इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं। फिर भी जब प्रीतिलता जी इनसे क्रांतिकारी संगठन में शामिल होने की बात रखती हैं, तो मास्टर दा मना कर देते हैं। लेकिन इनके बार बार कहने पर इनको परखने के लिए वे एक शर्त रखते हैं और इनकी परीक्षा लेते हैं। मास्टर दा के एक साथी थे रामकृष्ण विश्वास, जो कि कलकत्ता के आलीपुर जेल में बंद थे। उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उनसे मिलना आसान नहीं था, तो ये काम, उनसे मिलने का काम मास्टर दा प्रीतिलता जी को सौंपते हैं। और आप विश्वास करिए, प्रीतिलता जी इनसे जेल में मिलने लगभग 40 बार जाती हैं और किसी अंग्रेजी अधिकारी को उन पर शक तक नहीं होता है। तो इस तरह वे अपनी इंटेलिजेंसी और ब्रेवरी का प्रमाण मास्टर दा को देती हैं और फिर मास्टर दा इन्हें अपने क्रांतिकारी संगठन में शामिल कर लेते हैं और फिर ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो जाती हैं। अब यहाँ से इनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत होती है। मास्टर दा के नेतृत्व में ये गोली चलाना, भेष बदलना और सीक्रेट एजेंट्स जितने भी काम करते हैं, ये सब सीखती हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध देश की आज़ादी के लिए कई विद्रोहों में शामिल होती हैं। 18 अप्रैल 1930 की बात है, जब मास्टर दा के नेतृत्व में दर्जनों क्रांतिकारियों ने चटगांव की आर्मरी को लूट लिया था और अंग्रेजी शासन के खात्मे की घोषणा कर देते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद कई क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता है, कुछ मुठभेड़ में मारे भी जाते हैं और फिर मास्टर दा व उनके साथी, जिनमें अपूर्व सेन, निर्मल सेन, प्रीतिलता मुख्य लोग होते हैं, ये अंग्रेज़ों के टारगेट पर आ जाते हैं। इन लोगों को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से कैप्टन कामरान को नियुक्त किया जाता है। तो जब मुठभेड़ होती है तो अपूर्व सेन और निर्मल सेन शहीद हो जाते हैं और मास्टर दा की गोली से कैप्टन कैमरान मारा जाता है। मास्टर दा, सूरसेन व प्रीतिलता दोनों लोग वहाँ से बड़ी बहादुरी से बच निकलते हैं। अब ये दोनों लोग अपने साथियों का बदला लेने की योजना बनाते हैं। दोस्तों, उस समय वहाँ एक क्लब था जिसमें बड़े बड़े अक्षरों से लिखा होता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड।
मतलब साफ था कि हम भारतीयों की इज्जत अंग्रेज़ों के लिए डॉग्स के बराबर थी। तो जब ये बैनर प्रीतिलता जी पढ़ती हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और ये बात उनके दिल में घर कर जाती है। वो कहती हैं कि जिस क्लब में भारतीयों को जाने की इजाज़त नहीं है, मैं उस क्लब को ही उड़ा दूँगी। और फिर वो प्लान बनाती हैं क्लब पर हमला करने की। जब ये बात मास्टर दा को पता चलती है तो वे उन्हें बहुत रोकते हैं, उन्हें मना करते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम अंग्रेज़ों के हाथ लगो, लेकिन उनकी हट के आगे मास्टर दा की एक भी नहीं चलती है और फिर इस प्लान का, इस हमले की पूरी जिम्मेदारी प्रीतिलता को ही दे दी जाती है। तो 24 सितंबर 1932 की रात वो अपने 7 साथियों के साथ एक सिख पुरुष का भेष बनाती हैं और बम, पिस्तौल, आत्मरक्षा के लिए पोटेशियम साइनाइड भी ले जाती हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के हाथ जिंदा नहीं आना चाहती थी। वो सोच कर जाती हैं या तो मरूंगी या मारूंगी, लेकिन जब तक जीवित हूँ अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगी, रानी लक्ष्मीबाई की तरह। तो ये सब लोग जब क्लब पहुँचते हैं तो खिड़की से ये लोग बम फेंकते हैं, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बहुत देर तक दोनों ओर से गोलियां चलती हैं। प्रीतिलता जी के अचूक निशाने से कई अंग्रेज़ अफसर मारे जाते हैं, 13 अंग्रेज़ अफसर घायल हो जाते हैं और कई अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच एक गोली प्रीतिलता जी को भी लग जाती है और वो जख्मी हो जाती हैं। जख्मी हो जाने के बाद भी वो डटी रहती हैं और अंग्रेज़ी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देती हैं, लेकिन इनके असला बारूद धीरे धीरे खर्च हो जाते हैं। तो फिर बड़ी बहादुरी से ये बच निकलने की कोशिश करती हैं, अपने सभी साथियों को वहाँ से निकाल देती हैं, पर ज़्यादा घायल होने की वजह से वह गिर जाती हैं और ख़ुद को अंग्रेज़ों से घिरा हुआ देख वो पोटेशियम साइनेट का वो कैप्सूल खा लेती हैं और शहीद हो जाती हैं। मात्र 21 वर्ष की उम्र में वो शहीद होने वाली सबसे कम उम्र की महिला थीं। प्रीतिलता के आत्म बलिदान के बाद कई अखबारों की अंग्रेज़ों के खिलाफ ये सुर्खियाँ रहती हैं कि यह जो संघर्ष था अब भारत की आज़ादी तक जारी रहेगा, और अगली बार जब कभी भी आप डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड लिखें तो प्रीतिलता वादेदार को ज़रूर याद करें, क्योंकि उन्होंने गुलामी की एक निशानी को मिटाने का काम किया है। तो मैं यहाँ प्रीतिलता वादेदार जी के साथ हुई एक घटना के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब प्रीतिलता जी कोलकाता यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री कर रही थी तो इनके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन की वजह से इनकी डिग्री जो थी वो रोक ली गई थी। अंग्रेज़ों ने इनकी डिग्री रोक दी थी। तो आज़ादी के इतने वर्ष बाद 2012 में एक गवर्नर हुए नारायण, जब उनको यह बात पता चलती है तो वे 80 साल बाद यह डिग्री उनके परिवार को देते हैं और आज़ादी के इतने वर्षों बाद यह सम्मान उनको दिया जाता है। यह सरकार की उदासीनता ही रही कि देश के लिए इतना बड़ा काम करने वाली प्रीतिलता वादेदार जी को आज अधिकांश लोग नहीं जानते और ना ही जानना चाहते हैं। वो लड़की जो आज से 80-90 वर्ष पहले ढाका बोर्ड से टॉप कर रही है, 1932 में मास्टर की डिग्री ले रही है, अगर वो चाहती तो आज वो किसी भी पोजीशन पे हो सकती थी। आप खुद ही सोचिए, लेकिन सिर्फ देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी और आज देश उसे जानता तक नहीं है। तो ये थी देश की एक महान क्रांतिकारी, एक महान वीरांगना की एक गौरव गाथा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।